अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है बेटा? इट इज़ अ टू डायमेंशन मोशन। It is a two-dimension motion under a constant gravitational acceleration is called projectile motion। मीन्स सबसे पहले तो समझे कि वन डायमेंशन क्या होती है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो आप इसे कहते हैं वन डायमेंशन। अब टू डायमेंशन का मतलब है कि बॉडी जो है वो एट द सेम टाइम टू डायरेक्शन में मूव कर रही है। आप एक बॉल को थ्रो करते हैं तो उसका पाथ कुछ ऐसा बनता है। अब ये बॉल आगे भी जा रही है और वर्टिकली भी मूव कर रही है, यानी कि वर्टिकल अपवर्ड जा रही है फिर वर्टिकली डाउनवर्ड भी मूव करेगी। यानी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में टू डायरेक्शन में ये बॉल एट द सेम टाइम मूव करेगी। मीन्स कि ये वाली जो मोशन है ये टू डायमेंशन मोशन है। और यहाँ पे इस सिनेरियो में ग्रेविटी भी एक्ट होगी, तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंडर जो बॉडी टू डायमेंशन मोशन परफॉर्म करे उसे आप कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप कि ये एग्जांपल जो है ना ये आपको समझ आ गई है। एग्जांपल में आप एक अ बॉय किक द बॉल, ये एग्जांपल दे सकते हैं। अ गर्ल थ्रो अ बॉल फ्रॉम अ रूफ। छत पे जाके एक लड़की जो है ना वो कोई बॉल थ्रो करती है तो उसका पाथ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। फिर एरोप्लेन ड्रॉप सम ऑब्जेक्ट्स या सम लगेज, उसका पाथ भी जो है ना वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन वो बॉडी करेगी। अब बेटा इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन की ना टू टाइप्स होती हैं। पहली जो टाइप है उसे आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं या लीनियर प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है बुक में, लेकिन कैटेगराइज कर दी है। मत मीन्स के दो डायग्राम्स बनी है, एक को आप नाम दे दे हॉरिजॉन्टल या लीनियर प्रोजेक्टाइल का, और दूसरी हमारे पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है। ये कौन सा सिनेरियो? ये वही सिनेरियो जिसमें एक लड़की एक छत पे जाके बॉल को विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी VIX थ्रो करती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब इस केस में ये दो पॉइंट्स आपने याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में थीटा जो है ना वो 0 डिग्री बनता है और हाइट जो है ना वो नॉन जीरो होती है। मीन अब देखेंगे इसकी कोई हाइट है, और जो जब आप एंगल निकालते हैं तो फिर आप एक्स एक्सिस के साथ निकालते हैं, तो आप देखेंगे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस के दरमियान में बनने वाला एंगल क्या है? 0 डिग्री है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर आपका बेटा ये ये वही एग्जांपल है जो अभी ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं ओब्लिक प्रोजेक्टाइल पे। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में आप बॉडी को एक स्पेसिफिक एंगल पे थ्रो करते हैं। एक लड़के ने बॉल को किक किया एक एंगल पे, तो ये देखिए ये वो एंगल है थीटा। अब ये एंगल जो है ये कितना एंगल होगा? ये बेटा 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और 90 से क्या होगा? स्मॉल होगा। तो इस एंगल पे अगर ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाएगा तो वो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल वाला पाथ जो है ना, यानी कि उस प्रोजेक्टाइल को आप ओब्लिक प्रोजेक्टाइल कहेंगे। अब इस केस में हाइट जो है ना वो जीरो है। आप देख सकते हैं इधर जीरो हाइट से आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया। इसके एग्जांपल में आप मेंशन कर सकते हैं, आप प्लेयर किक द बॉल। फिर बेटा ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? ट्रेजेक्ट्री वो पाथ होता है जो प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है। मींस ये जो पाथ था, ये पाथ ही है ना, प्रोजेक्टाइल इस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे? ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। अब ट्रेजेक्ट्री की जो टाइप्स यानी कि शेप जो बनती है ट्रेजेक्ट्री की, अगर तो बेटा फ्लैट सरफेस हो तो अपने बात याद रखनी है, पैराबोला शेप होगी। ये जो शेप बन रही है ना ये पैराबोला है। ये वाली शेप भी पैराबोला है। लेकिन अगर सरफेस जो है वो कर्व हो जाए तो फिर शेप बेटा एलिप्टिकल बन जाएगी। ये देखिए ये एलिप्टिकल शेप है। ये MCQ में पूछी जाती है। एलिप्टिकल खैर आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन ये हो सकता है ये एंट्री टेस्ट का पॉइंट है। MD कैट में इस तरह के MCQ पूछे जाते हैं। कर्व सरफेस में शेप जो बनेगी वो एलिप्टिकल बनेगी, और माइट भी FSC में भी पूछ लिया जाए आपसे। और फ्लैट सरफेस में कैसी शेप बनेगी? पैराबोला। अब आगे आ जाए बेटा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप अर्थ पे रह के जंप करते हैं एवरी टाइम तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेंगे। वजह, रीजन, रीजन ये है कि बेटा अर्थ जो है ना वो रोटेट कर रही है ना, तो उस रोटेशन की वजह से आपकी बॉडी आप इवन के वर्टिकली जो है वो जंप करेंगे, अपर जंप करेंगे, लेकिन वो
टू डायमेंशन कंसिडर होगी। अगर आप रिलेटिव इफेक्ट भी लेकर आते हैं, अगर आप अर्थ की रोटेशन को भी कंसिडर करते हैं, अगर आप अर्थ की रोटेशन कंसिडर नहीं करेंगे तो वो जस्ट एक वन डायमेंशन मोशन, वर्टिकल मोशन ही कंसिडर होगी। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था। फिर बोथ मोशंस बेटा इंडिपेंडेंट विद ईच अदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब प्रोजेक्टाइल मोशन आई थी न्यू, तो साइंटिस्ट सोच रहे थे कि इसको कैसे स्टडी किया जाए, क्योंकि साइंटिस्ट के लिए वन डायमेंशन मोशन को स्टडी करना ज़्यादा सिंपल है, लेकिन ये तो टू डायमेंशन मोशन थी ना। तो बाद में ऑब्जर्व किया कि दोनों मोशन जो है ना वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। मतलब एक्स एक्सिस मोशन की वजह से वर्टिकल मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ना ही वर्टिकल मोशन की वजह से एक्स एक्सिस की मोशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। मीन दोनों को आप अलग अलग स्टडी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग और वर्टिकल मोशन को अलग, और बाद में इनके रिजल्ट जो है ना वो कंबाइन भी कर सकते हैं। अब हम भी ऐसे ही करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन के कुछ मैंने पॉइंट्स आपको बताने हैं, और वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, सॉरी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, दोनों पे एप्लीकेबल होंगे। ये बेटा पॉइंट्स आपने याद रखने। पहला पॉइंट है हॉरिजॉन्टल मोशन में आपने जितनी भी फोर्सेस है उनको आपने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, जीरो कर देना है। लाइक ए रेजिस्टेंस फोर्स है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, इसको आपने क्या करना है, जीरो कर देना। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, या सम ऑफ एफ एक्स। चले मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सारी फोर्सेस जो हैं जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होंगी वो जीरो होंगी। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, अगर तो एफ एक्स जीरो है तो मुझे बताएं ए एक्स क्या होगा, ए एक्स भी जीरो हो जाएगा। ये एमसीक्यूज आपको आएगा कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल। तो ए एक्स जो है ना हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो के इक्वल होगा। फिर बेटा अगर एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन सॉरी एक्सेलरेशन अगर जीरो है, विच मीन के वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा, वो कांस्टेंट होगी। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यही तो पढ़ी है ना आपने। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी में अगर चेंज ही नहीं आ रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फिर एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो का होने का मतलब ही यही है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। और ये भी हमसे पूछा जाता है कि विच कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल रिमेन अ कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वो वी एक्स है। वी वाई वेरी वेरी करेगा, वी एक्स जो है ना वो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसने चेंज नहीं होना। तो नेक्स्ट बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो चीज़ चेंज होगी वो है डिस्टेंस या पोजीशन, ये चेंज होगी। फिर बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव किस वजह से करती है, ये इनर्शिया की वजह से करती है बेटा। इनर्शिया की वजह से बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी। ये बातें समझ आ गई हैं आपको, तो आगे चलते हैं बेटा, वर्टिकल मोशन की बात करते हैं। वर्टिकल मोशन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट होगी। हॉरिजॉन्टल मोशन में सारी फोर्सेस जीरो थी, लेकिन वाई एक्सिस पे फोर्सेस जीरो नहीं होंगी, वाई एक्सिस पे फोर्सेस एक्ट होंगी। एफ आई नॉट इक्वल टू जीरो, एफ आई किसके इक्वल होगा, एफ जी के। एफ जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस जीरो नहीं है, तो बेटा ए वाई भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ए वाई किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल होगा, और जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है। वी वाई जो है, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो ग्रेविटी की वजह से चेंज होगी। अगर किसी बॉडी को अगर अपवर्ड थ्रो करेंगे तो वी वाई क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। जैसे कि आप एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में वी वाई वाला जो कंपोनेंट होगा वो डिक्रीज होगा, और अगर प्रोजेक्टाइल या बॉडी डाउनवर्ड मूव करे तो वी वाई ने क्या होना है बेटा, इंक्रीज होना है। फिर बेटा बॉडी मूव ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से हॉरिजॉन्टल मोशन परफॉर्म करती थी बॉडी ड्यू टू इट्स एनर्शिया, और वर्टिकली मोशन परफॉर्म करेगी ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम। ये हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से देखा था ना, एस इज इक्वल टू 5t स्क्वेयर। वर्टिकल मोशन 1 सेकंड के बाद 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, 2 सेकंड के बाद, यानी 2 सेकंड के अंदर 20 मीटर, और फिर 3 सेकंड में 45 मीटर। विच मीन कि ये इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रही है।
देखिए, 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर, तो दूसरे सेकंड में इसने कितना किया, 15 मीटर किया। आप 20 में से 5 माइनस कर दें। फिर इसी तरह तीसरे सेकंड के अंदर जाकर इसने 25 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। आप 20 से 45, 45 में से 20 माइनस करें तो आपके पास 25 आएगा। मीन तीसरे सेकंड के अंदर, ओ होल 3 सेकंड की बात नहीं कर रहा, जस्ट तीसरे सेकंड के अंदर बॉडी ने 25 मीटर डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब है कि वर्टिकली जब बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी तो वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। और अब हम जाएंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को हम डिटेल के साथ देखेंगे। ये देखिए, मैंने ऊपर बात कही थी कि वी एक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो ऑरेंज कलर का जो मैंने एरो ड्रा किया ना, ये इसकी लेंथ आप देखें, मैंने कांस्टेंट रखी है। क्योंकि वेक्टर है ना, तो वेक्टर मैंने आपको बताया था कि वेक्टोरिकली वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, थ्रू एरो। और इसकी मैग्नीट्यूड को अगर मैंने विजुअली कांस्टेंट शो करना है तो मुझे इसकी लेंथ को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो मीन मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, लेंथ कम होगी तो मैग्नीट्यूड भी कम होगी वेक्टर की। अब क्योंकि वी एक्स क्या था बेटा, कांस्टेंट था ना थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल, तो ये देखें, ये वी एक्स की जो लेंथ है ये मैंने कांस्टेंट रखी है। जबकि वी वाई देखें, बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो डाउनवर्ड मोशन में वी वाई ने क्या होना है, इंक्रीज होना है। तो वी वाई इंक्रीज हो रहा है, और इस चीज़ को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, मैंने वेक्टर्स की जो लेंथ है उसको मैंने ज़्यादा किया, यानी ये जो ब्लू कलर का एरो है ये वी वाई को शो कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी को डिस्कस करना है। इनिशियल पॉइंट पे बॉडी को वी आई एक्स यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया। तो इनिशियल पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, जबकि वी आई वाई वो क्या होगा, वो जीरो होगा। क्योंकि बॉडी यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे वर्टिकली तो मूव ही नहीं कर रही ना, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। इसको अगर आप सिमुलेशन से देखना चाहें तो यहाँ पे देखें, ये बेटा एक तोप है, एक स्पेसिफिक हाइट पे एडजस्ट की हुई है। और अगर मैं इसको अलाउ करूँगा, ये देखें, ये देखें, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। और अगर आपने यहाँ पे कंपोनेंट्स को भी ज़रा ऑब्जर्व करना है तो ये दोबारा देखें ज़रा, ये देखें, ये कंपोनेंट देख लें ज़रा। इसमें मैं ये एक्सेलरेशन का भी कंपोनेंट हटा देता हूँ, तो अब दोबारा ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा ज़रा। ये देखें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहा है, वो ज़्यादा हो रहा है। एक्स एक्सिस वाला जो एरो है वो बिल्कुल उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही, लेकिन जो डाउनवर्ड वाला एक्सिस है, डाउनवर्ड, वो देखिए वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रही है वैसे वैसे वी वाई क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। तो आई होप कि ये सिमुलेशन भी आपको समझ आ गई है। अब बेटा हमने इसके ना कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं, लाइक इनिशियल पॉइंट पे अभी मैंने आपको बताया वी आई एक्स क्या होगा, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन वी आई वाई क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। अब फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट कौन सा पॉइंट हो सकता है बेटा, इनिशियल पॉइंट को छोड़कर आगे कोई भी पॉइंट आप कंसिडर कर लें वो आपका फाइनल पॉइंट ही होगा। तो सपोज करें कि मैं यहाँ पे एक फाइनल पॉइंट कंसिडर करता हूँ, लाइक मैं ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ए का। अब पॉइंट ए पे दोनों कंपोनेंट होंगे, वी एक्स भी होगा वी वाई भी होगा, यानी कि दोनों प्रेजेंट है, जीरो कोई भी नहीं है। तो वी एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और वी एक्स किसके इक्वल होगा, जो वी आई एक्स है, और ये नॉट इक्वल टू जीरो। और वी एफ वाई क्या होगा, ये भी अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन वी एफ वाई कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। देखें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये इक्वेशन तो सबको पता होगी आपको। अब क्योंकि बॉडी ग्रेविटी के अंडर फॉल कर रही है तो ए को आप जी में कन्वर्ट कर दें। ये मैंने आपको, मेरा जो लास्ट लेक्चर है मोशन अंडर द ग्रेविटी, आप वो ज़रा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे वाई, वी एफ वाई निकालना है, तो मैं यहाँ पे जो है ना वो वाई लिख देता हूँ, लेबलिंग कर देता हूँ।
अब मुझे बताएं वी आई वाई क्या था। वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी ना, तो मैं इसकी जगह जो है ना वो जीरो पुट कर देता हूँ। तो बाकी वी एफ आई क्या बनेगा मेरे पास, जी टी आ जाएगा। तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ये होगी, वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी। जबकि वी एफ एक्स क्या होगा, वो वी एफ आई ही होगा। अब आते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। अब हमें पता है बेटा कि आगे पॉइंट, जो भी पॉइंट हम कंसिडर करेंगे उसमें दोनों कंपोनेंट्स बनेंगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि मैं पॉइंट ए पे टोटल वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहता हूँ, और टोटल वेलोसिटी किन की वजह से होगा, उसमें ये दोनों कंपोनेंट्स आप ऐड करेंगे। अब ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड का फार्मूला तो आपको पता है। कैसे आप निकालते हैं, वी एक्स स्क्वायर, यानी जो एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होता है और जो वी वाई वाला कंपोनेंट होता है उसका उनका स्क्वायर लेते हैं, सम करते हैं और फिर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। इसके लिए आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला जो लेक्चर है मेरा वो सुनना पड़ेगा। तो वो सुने जाके, और फिर ये चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी। अब इसी तरह देखें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है फाइनल पॉइंट पे। फाइनल वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, तो ये हो जाएगा वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाएगा सिंपल सा। अब एक एमसीक्यूज करते हैं बेटा। अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विथ 5 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, व्हाट इज इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। देखें आपको गिवन क्या है, आपको ये वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, वी एक्स गिवन है आपको। और व्हाट इज इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, आपने वी फाइंड आउट करना है। लेकिन वी का जो फार्मूला था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, अभी मैंने ऊपर बताया, वी एफ एक्स स्क्वेयर प्लस वी एफ वाई स्क्वेयर है। अब कंफ्यूज यहाँ पर होंगे कि सर यहाँ पे तो वी एफ एक्स तो गिवन है लेकिन वी एफ वाई तो गिवन नहीं है। देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी है ना 5 मीटर पर सेकेंड, यही फाइनल होगी क्योंकि ये एक्स एक्सेस वाली है ना, इसमें चेंज तो नहीं होना। तो वी एफ एक्स आपके पास 5 है, लेकिन वी एफ वाई कैसे निकालेंगे बेटा, वी एफ आई तो आपको गिवन ही नहीं है, उसकी जगह तो आपको टाइम गिवन है। तो बेटा अभी ऊपर मैंने आपको बताया था ना, वी एफ वाई जी टी के इक्वल आता है। तो आप क्या करें, आप चाहो तो जी टी को वी एफ वाई की जगह पुट करें, तो यही फार्मूला क्या बन जाएगा, वी एफ एक्स स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर बन जाएगा। या फिर आप अलहदा से ये वी एफ आई निकाल लें। देखें जी की वैल्यू 10 है, टाइम की वैल्यू 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 30। अब आप इसको जो है ना वो यहाँ पे पुट कर दें आप। वी एफ एक्स आपका 5 है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और वी एफ वाई जो है वो 30 है, 30 का स्क्वायर आ गया। इसको बेटा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और आपका जो है ना वो रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आपने खुद ही निकालना है। एक और एमसीक्यूज करते हैं बेटा। प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च फ्रॉम 100 मीटर। 100 मीटर से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है विद 10 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, व्हाट इज इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन इट इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड। ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आप चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे, डायग्राम बना लेंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ज़रा तवज्जो करें ज़रा। 100 मीटर की हाइट है ना, तो यहाँ पे आप एक 100 मीटर बना लें ज़रा, 100 मीटर विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन इट इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड। इमेजिन करें ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से बॉडी जो है वो 40 मीटर की हाइट पर है, ठीक है, व्हेन इट इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड। तो बेटा आपने यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, हाइट गिवन है आपको। तो बेटा इसके लिए अगर आपको याद हो, हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने की थी, 2as = v f स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये बहुत ही एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये एमडी कैट का पॉइंट है। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, एक ट्रिकी क्वेश्चन एमसीक्यूज बन जाता है ये वाला। अब देखिए मुझे वी एफ चाहिए, वी एफ वाई चाहिए मुझे। तो वी आई ज़ीरो होगा ना,
देखें, अगर मैं इसको वर्टिकली, ये वी वाई निकालना है, अपने वी एफ वाई निकालना है और वी आई वाई निकालना है। अब देखिए वी आई वाई क्या है, वो तो ज़ीरो हो जाएगा। तो बाकी क्या बचा, टू ए वाई किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल, एस हाइट कह लें आप, इज इक्वल टू वी एफ वाई स्क्वेयर। अब देखिए वी एफ वाई स्क्वेयर की वैल्यू टू जी एच आ गई। अब वो जो फार्मूला था आपका, ये आ जाएगा वी एफ एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पे था वी एफ वाई स्क्वेयर। अब इस वी एफ वाई स्क्वेयर की जगह आप क्या पुट कर दें, आप ये टू जी एच पुट कर दें। हाइट कौन सी वाली पुट करनी है बेटा आपने, हाइट वो पुट करनी है जो आपने कवर कर ली है। 40 मीटर आपने पुट नहीं करनी, आप 60 मीटर कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हाइट जो है ना वो 60 मीटर आएगा। वी एफ एक्स कितना आएगा, वी एफ एक्स की वैल्यू 10 है, तो इधर आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस टू जी की वैल्यू 10, और हाइट कितनी आ जाएगी बेटा 60। वो हाइट पुट करनी है जो बॉडी ने कवर कर ली है। ठीक है, 40 मीटर नहीं, 40 मीटर अभी कवर करना बाकी है। तो जो कवर कर चुकी है हाइट बॉडी 60 मीटर, वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपने। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और आपने जो है ना इसका रिजल्ट निकाल लेना। अच्छा बेटा, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि बॉडी कितना दूर जाके गिरी थी। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं है, इसकी जगह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा। फॉर एग्जांपल, देखें ज़रा रफ सी डायग्राम बना देता हूँ। ये जो एक्स है ना, ये आपने फाइंड आउट करना है कि प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या है, प्रोजेक्टाइल कितना दूर जाके गिरा है एज फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। तो इसके लिए बेटा आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्योंकि आपने हॉरिजेंटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे एक्स के साथ इसको लेबल कर देता हूँ, ये एक्स है, ये वी आई एक्स हो जाएगा, ये ए एक्स हो जाएगा। अब मुझे बताएं कि ये जो एस एक्स है, ये इसको मैं एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। और वी आई एक्स तो हमारा नॉन ज़ीरो है, वो तो रहेगा। लेकिन मुझे बताएं ए एक्स क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा। जी बेटा, सही कह रहे हैं, एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा बेटा। एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, क्यों, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस में सारी फोर्सेस क्या की हुई थी, इग्नोर की हुई थी। तो जब मैं ये जो वैल्यूज़ हैं इनको अगर मैं इक्वेशन वन में पुट करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगी, एक्स वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स की जगह ज़ीरो, और ये टी स्क्वेयर एक्स वी आई एक्स इंटू टी। ये मेरे पास फार्मूला बनेगा। मीन्स अगर आपने रेंज निकालनी है तो आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और टाइम चाहिए। एक एमसीक्यूज करते हैं बेटा, अ बॉल इज थ्रोन with 50 meter per second in a horizontal direction, how much it away from initial point after 3 second। तो रेंज का फार्मूला यही वी आई एक्स इंटू टी। वी आई एक्स कितना है, 50 है, और टाइम कितना है, 3 है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3, 150। तो 150 मीटर जो है ना वो प्रोजेक्टाइल की रेंज होगी, 150 मीटर दूर जाके वो गिरेगा। इसी तरह बेटा आप वर्टिकल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अगेन यही क्वेश्चन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब यहाँ पे आपने क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे आप इसको वाई के साथ लेबल कर दें, वी आई वाई आ जाएगा और ये ए वाई आ जाएगा। एस वाई को मैं वाई के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। अब मुझे बताएं वी आई वाई क्या था, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो ज़ीरो थी बेटा, और बेटा ए वाई ये किसके इक्वल था, ये जी के इक्वल था। आप ये सारी की सारी वैल्यूज जो है ना ये इक्वेशन टू में आप पुट कर दें, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, y इज इक्वल टू वी आई वाई ज़ीरो, ये t प्लस हाफ ए वाई की जगह g, और ये आ जाएगा टी स्क्वेयर। और आपके पास ये जो फार्मूला है y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वेयर, ये फार्मूला बनेगा। इसको आप मोर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए 1/2 है, जी की जगह 10 पुट करें क्योंकि ग्रेविटी 10 है। इसको
कटिंग कर दें तो ये वाई का एक फार्मूला आ जाएगा 5t स्क्वेयर। अगर आप ऑब्जर्व करें ये वही फार्मूला है जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइंड आउट किया था, मोशन अंडर द ग्रेविटी वर्टिकल डिस्टेंस 5t स्क्वेयर। अब इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज करते हैं। प्रोजेक्टाइल is launched with 25 meter per second from 1000 meter, how much it cover vertical distance in 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो बेटा बहुत ही सिंपल है, ये आपने फार्मूला पुट करना है। 5 सेकेंड में पूछा हुआ है तो टी की जगह आप 5 पुट कर दें, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है? 125 मीटर। तो बॉडी कितना कवर डिस्टेंस कवर करेगी वर्टिकली? 125 मीटर। तो बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आपका क्लियर हो गया है।